हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रो इलेक्ट्रिक ज्ञान। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बिजली कैसे बनती है, बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है और बिजली का काम करने से पहले हमें क्या सावधानियां करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, किसी के घर की या किसी के ऑफिस की वायरिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको उसके घर का लोड निकालना चाहिए और उस लोड के हिसाब से आपको कितने एम्पियर की एमसीबी लगाना चाहिए, कितने एमएम का वायर यूज़ करना चाहिए, वो इस वीडियो में आप देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप आसानी से किसी के भी घर का लोड निकाल कर एमसीबी या वायर बराबर लगा सकते हैं। या आप अपने घर की वायरिंग करवाना चाहते हैं और खुद ही जानना चाहते हैं अपने घर के लोड के हिसाब से कितने एमएम की वायर यूज़ करें, कितने एम्पियर की एमसीबी लगाएं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने घर की वायरिंग भी करवा सकते हैं और एक इलेक्ट्रीशियन होने के नाते आप एक बेहतरीन तरीके से लोड निकाल कर किसी के घर में वायरिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक डायग्राम भी दूंगा जिसे देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोड का मतलब होता है किसी के घर या ऑफिस में लगे हुए अप्लायंस का टोटल पावर वाट में निकालना। इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं वायर साइज कितने एमएम की लगाएं, एमसीबी कितने एम्पियर की लगाएं, या फिर इन्वर्टर के लिए जो हम वायर यूज़ करेंगे वो कितने एमएम का हो। लोड गलत काउंट का मतलब एमसीबी बार बार ट्रिप होती है, शॉर्ट सर्किट का चांस बना रहता है, हमारे फैन स्लो चलते हैं, हमारी लाइट हर वक्त फ्लक्चुएट होती है। इसलिए प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन हमेशा सबसे पहले लोड काउंट करते हैं, उसके बाद ही वायरिंग शुरू करते हैं। चलिए कॉमन घर के अप्लायंस का लोड देखते हैं। एलईडी 9 वाट, ट्यूबलाइट 40 से 20 वाट, फ्रिज आपकी 200 से 250 वाट, गीज़र 2000 वाट, एसी 1 टन से 1.5 टन यानी 1500 से 2000 वाट, आपका टीवी 100 से 120 वाट होता है। अब इसी बेस पर हम अपने एक रूम का लोड निकालेंगे जिसके हिसाब से आपको पूरे घर का लोड निकालना है। मान लीजिए आपके रूम में 2 एलईडी लगे हुए हैं जो 9-9 वाट के हैं, एक टीवी जो 120 वाट का है, एक फैन जो 75 वाट का है, एक सॉकेट प्रेस के लिए जो 1000 वाट की है। तो टोटल आपका लोड हुआ 1213 वाट। यानी कि अगर आप इसे किलोवाट में निकालते हैं तो 1.2 किलोवाट बनेगा आपका। अब इसी के हिसाब से हम एमसीबी की रेटिंग निकालेंगे। चलिए अब एम्पियर निकालने का फार्मूला सीखते हैं। वाट बराबर वोल्टेज बराबर एम्पियर, यानी जो हमारे रूम का लोड होगा 1213 वाट आया था और जो हमारे रूम में वोल्टेज आता है 220 से 240, उससे हम डिवाइड करेंगे, उससे जो निकल के आएगा वही हमारी एमसीबी का एम्पियर होगा। अगर आप 1213 वाट को 220 वोल्ट से डिवाइड करते हैं तो लगभग 5.5 एम्पियर बनता है। यानी कि हमारे रूम में जो एमसीबी लगेगी वो 6 एम्पियर की होगी। लेकिन हमेशा एग्जैक्ट एमसीबी नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा की एमसीबी लगानी चाहिए। जैसे कि 10 एम्पियर की एमसीबी हमारे रूम के लिए बेस्ट रहेगी। इसी के हिसाब से हम पूरे घर में लोड निकाल कर और कितने एम्पियर की एमसीबी लगाना है उसी हिसाब से हम निकाल के लगाएंगे। वायर साइज भी लोड पर डिपेंड करता है। जैसे हमेशा फैन और लाइट के लिए 1 एमएम से 1.5 एमएम वायर का यूज़ करना चाहिए। सॉकेट और प्रेस और गीज़र के लिए हमेशा 2.5 एमएम का वायर यूज़ करना चाहिए और एसी के लिए 4 एमएम का यूज़ करना चाहिए। और हमारे घर के लिए जो मेन लाइट आती है उससे 6 एमएम या उससे ज़्यादा का यूज़ करना चाहिए। जो हमारे घर के हैवी अप्लायंस है जैसे एसी, गीज़र, आयरन सॉकेट के लिए हमेशा डायरेक्ट सर्किट खींचना चाहिए और हमेशा अलग सर्किट खींचना चाहिए। दोस्तों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लोड निकालने का तरीका। एसी के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी, कितने एमएम का तार यूज़ करना चाहिए, गीज़र के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी, कितने एमएम का तार यूज़ करना चाहिए, और हमारे रूम बोर्ड के लिए कितने एमएम का वायर और कितने एम्पियर की एमसीबी यूज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक